कक्षा 12 का मॉडल पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं और ये मॉडल पेपर वो मॉडल पेपर है जो आपको कितने परसेंट यानी कि आपको 80 से 85 नंबर दिलाएगा, केवल एक मॉडल पेपर। क्योंकि इस मॉडल पेपर में वो सारे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो 80 से 85 अंक के लिए ये मैथ का मॉडल पेपर है। इसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ले रहे हैं सीधे सीधे बिना समय गवाए, क्योंकि 2 दिन बाद तो आपका पेपर है। तो पहले का क्या बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न है। देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रम इतने हैं, यानी कि एक कोई आव्यूह ए आव्यूह, इसका क्रम कितना है पी क्यू क्यू, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। और दूसरे का क्रम कितना है, बी का क्रम कितना है, बी का क्रम है क्यू इंटू आर, बी का क्रम है क्यू इंटू आर। और आपको क्या पूछा है, ए बी का क्रम पूछा है, यानी ए इंटू बी। ए बी का क्रम देखिएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्यू है। हमेशा इसका देखिए होता क्या है कि कोई भी आव्यूह है, आप एक आव्यूह समझ लीजिए इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम आर इंटू सी, इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आव्यूह दे रखा है ए बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कोटि कितनी बनेगी, देखिएगा रो कितनी है इसमें, ये वाला इस तरह से जो होता है ये आपका रो होता है और इस तरह से ये कॉलम होता है। तो 1 रो और 2 रो, कितनी रो दे रखी है इसमें, 1 और 1 2 रो दे रखी है, R1 R2 2 रो दे रखी है। कॉलम कितने दे रखे हैं, C1 C2 C3, तो C1 C2 और C3 ये कॉलम दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस आव्यूह का क्या बनेगा, कितने रो हैं इसमें, 2 हैं, 2 इंटू और कॉलम कितने 3 है, तो 2 इंटू 3 बोला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें एक आव्यूह ऐसा है जिसमें पी क्यू दे रखे हैं, यानी कि रो कितनी है पी है और कॉलम कितने क्यू हैं। एक दूसरा आव्यूह है जिसमें रो क्यू है और आपकी कॉलम कितने आर हैं। तो याद रखिएगा इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसकी तो रो लेंगे, इसकी रो लेंगे, इसकी रो कितनी हो जाएगी, इसकी रो है पी और इसका लेंगे कॉलम, इसका कॉलम कितना है आर है, इसकी रो इसका कॉलम, तो इतने बनेंगे इसकी आर। तो इसका क्रम क्या बनेगा, पी इंटू आर। यानी कि किसी भी अब 2/3 के उसमें, जैसे कि आप ऐसा समझिएगा कि ये 2/3 का आव्यूह है और इसमें हम दूसरे आव्यूह की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका क्रम है आपका 5/4 है। तो जब इससे जो बनने वाला जो ए बी आएगा तो उसका क्रम क्या रहेगा, इसका तो 2 लिया जाएगा, रो तो उसमें 2 ही रहेंगी लेकिन उसमें कॉलम कितने 4 हो जाएंगे, 2/4 का बनेगा। तो मतलब समझ गया कि जिसकी गुणा करते हैं उसमें से रो लिया जाता है यानी पहला, और जिससे करते हैं उसका लिया जाता है कॉलम। तो इतने बाई इतने का नया आपका आव्यूह बन के तैयार होगा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो गया आपका, पहले का राइट आंसर हो गया ए बी का क्या बनेगा आपका पी इंटू आर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया पी इंटू आर। पी इंटू आर कौन सा है, पी इंटू आर पहला ही राइट आंसर है। दूसरा आपका देखिएगा इसका बी प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर पाई, ये देखिए पहले का ख है प्रश्न और ये प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर है पाई। तो आपको dy बट्टे dx का मान निकालना है। चलिए इसका अवकलन कर दो, इसका x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस y का अवकलन भी 1 हो जाएगा, लेकिन जब y है y का अवकलन करेंगे तो साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा बराबर। इसका ये पाई है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, dy बट्टे dx इधर चला जाएगा, तो ऐसा समझ लो, चलो माइनस dy बट्टे dx बराबर, ये 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा dy बट्टे dx बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो 1 इज द राइट आंसर। देखिएगा ये वाला, इसमें भी पहला वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/sin² x और cos² x, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है, देखिएगा बहुत ही एक एक चीज को देखिएगा, इसमें आपको दे रखा समाकलन 1/sin² x और आपका cos² x इंटू dx, ये दे रखा है। अब इसका आपको समाकलन करना है, बहुत ही प्यार से इसको देखिएगा,
ठीक है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको फॉर्मूला बना लो। देखिएगा आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, देखिएगा इसको हम फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 1/cos² थीटा, ऐसे समझो, ये कॉस नहीं है, आप साइन नहीं है आपका, तो ये क्या दिखाई देगा, ऊपर 1/cos², और 1/cos को क्या बोलते हो आप, सेक, तो ये क्या हो जाएगा sec² x अपॉन नीचे साइन को, साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन ही लिख दीजिए, या आप इसको चलो साइन लिख दीजिए, ठीक है, साइन इसको sin² x इंटू dx हो जाएगा बराबर 1/ इसको हमने किसको चेंज किया है, ये देखिएगा 1/cos² x को क्या बना दिया यहाँ पर sec² x बन गया, और ये साइन जो कहते हो नीचे वाला। अब sec² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा बराबर होता है ये 1 + tan² x, नीचे आपका sin² x जो करते हो हैं। चलिए इसको अलग अलग कर देंगे, 1/sin² x हो जाएगा, प्लस ये भी ये वाला प्लस, और ये यहाँ पे आ जाएगा tan² x बट्टे आपका sin² x, ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 1/sin को क्या बोलते हो आप, 1/sin को बोलोगे क्या, cosec² x प्लस, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसको देखिए इसको tan को तोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा sin² x बट्टे cos² x, ये आ गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस tan की जगह पे ये साइन बट्टे cos हो गया, ठीक है, और नीचे आपका sin² x है, ये आपका sin² x हो गया। ठीक है, अब इसका समझिए sin² x है, इसका मतलब sin² x बट्टे 1 है, तो इस sin² x से sin² x कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 1/cos² x, तो इसको ये dx है, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, ये देखिएगा, ये देखेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इस तरह से आपका बचेगा समाकलन, कि ये हो जाएगा आपका cosec² x प्लस, और ये बचेगा ऊपर 1/ नीचे cos² x इंटू dx, इसको ब्रैकेट, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हर सवाल मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से लिया है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में ये आपका cosec² x है प्लस 1/cos को क्या बोलेंगे sec² x, और साथ में आ जाएगा dx, ये आ गया। चलिएगा इसका अलग अलग कर देंगे हम। cos² x का क्या होता है, cos² x का माइनस cot x हो जाएगा, और sec² x का क्या हो जाएगा आपका sec² x का tan x हो जाएगा अवकलन। ठीक है, आप जानते हो कि भैया cos² x का समाकलन माइनस cot x और sec² x का tan x हो जाएगा, ये आ जाएगा, प्लस c जोड़ दीजिए, या आप इसको बोल सकते हो tan x माइनस cot x प्लस c, यानी कि इसको पहले लिख दिया, इस वाले को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा वाला बन रहा है, देखिएगा इसमें tan x माइनस cot x, ये वाला आपका उत्तर बन रहा है। ठीक है, चलिएगा समझ में आई बात, नहीं आई, चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डी में कि ए और बी के बीच का कोण ये है, और जबकि ये दे रखा है, यानी कि इसमें डी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपका दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बात तो एक ही है, दोनों का बराबर दे रखा है, कुल मिला के बात ये है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, थीटा का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है आपका ए बी साइन थीटा होता है, और ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ओके, अब ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, और वैसे भी दिखाई दे रहा है ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और साइन बट्टे कॉस को क्या बोलते हो आप, टेन थीटा बराबर 1, और टेन में 1 कितने का होता है मान, आप जानते हो टेन थीटा बराबर, टेन में 1 होता है टेन 45 का, थीटा से 10 से 10 कट गया, तो क्या आ गया थीटा बराबर 45, यानी कि 45 को कितना बोलते हो आप π/4, π/4 इज योर आंसर, π/4 है, π/4 ये रहा। ठीक है,
अगला देखिए ई प्रश्न देख लीजिए, ई देख लीजिए, जल्दी से कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। ई देखिएगा, ई कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर 4 और आर से आर में फलन बताना है, एक ही है, अच्छादक है या नहीं। देखिए आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर कितने होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर उसका मान कैसा होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो या 0 से अधिक हो, उन सबको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर है वास्तविक संख्या है, चाहे 0 ले लो, माइनस की संख्या ले लो, सब रियल नंबर है। यानी कि a प्लस आई बी इस रूप का समीकरण छोड़ दो, या आप ऐसा समझ लीजिए जिसके पीछे 5 आई लग रहा है तो ये इमेजिनरी संख्या, इसको छोड़ दो। यानी जिसके पीछे आई लग रहा है समृद्ध संख्याओं वाला, उसको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब क्या है, देखिएगा इस तरह से ये है और एक ये है, इसमें भी माइनस की संख्याएं होंगी, जैसे -1, 1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारी होंगी, मैं इतने से काम चला दूंगा। इसमें भी -1, 1 होगा, 0 होगा, 2 होंगी, और भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि ये आर से आर में एक संबंध बनाना है, और वो भी कैसा, एक्स की पावर 4। देखिए -1 की पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इधर से जुड़ जाए। -1 की पावर 4 करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और इस वाली संख्या 1 की पावर 4 करेंगे तो इसका मान भी 1 आएगा। यानी कि -1 का और इन दोनों का संबंध इससे हो गया, तो ये एक ही तो नहीं है, क्योंकि एक का मतलब होता है एक का संबंध एक से होना चाहिए, तो एक ही नहीं है, ठीक, पहली चीज। और अब देखिएगा इसमें देखना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सबका प्रतिबिंब होना चाहिए इधर, यानी इनसे संबंध होना चाहिए। देखिएगा ऐसी कोई संख्या है इधर की जिसका उसकी पावर 4 करूं तो माइनस का 1 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो यानी कि अच्छादक भी नहीं है, अच्छादक भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक है ना अच्छादक है, ये तो मैंने वैसे शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है, आप वैसे ही समझ जाओगे। अच्छादक का मतलब ये है कि यहां वाली सभी संख्याएं इधर वाले से संबंध रखें, और कौन सा संबंध, ये वाला। यानी कि ये देखिए अच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए था, यदि x की पावर 4 है तो देखिएगा इस तरह से होना चाहिए था। मैं ये भी आपको समझा दे रहा हूं कि यदि आपका इस तरह से, देखिएगा यहां पे दे रखा है 1, 2 और 3, ये देखिए ये इस तरह से, और x की पावर 4 का संबंध है। तो 1 की पावर 4 का मतलब 1, 2 चौके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पे दे रखा है आपका कि भैया 3 चौक 12, 3 चौक 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिये 27 तिये 3 7 21, 2 27 तिये 81 होंगे। चलिएगा 3 7 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। अब देखिएगा इसका x की पावर 4 से संबंध निकालेंगे तो इससे इसका संबंध बन जाएगा। 1 की पावर 4 करेंगे 1 आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे 32 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे 32। तो सभी में देखिए 1 का संबंध 1 से है तो एक ही हो गया, और इधर वाले सारे एलिमेंट इधर से संबंध रख रहे हैं। और यदि यहां पे कोई मान लीजिए एक एक्स्ट्रा भी है, जैसे मान लीजिए यहां पे 5 भी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इधर वाले सारे एलिमेंट इधर से कनेक्टिंग होने चाहिए। इधर वाले सारे एलिमेंट देखिए 1 इधर से संबंध रख रहे हैं, क्योंकि इस वाले 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। ये 32 है, यानी 32 का संबंध किससे, 2 से, यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे तो 32 आएगा। इसका संबंध किससे, 3 से, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। यदि यहां पर कोई एक और संख्या 100 होती तो ये अच्छादक नहीं होता। अच्छादक क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर 100 का संबंध नहीं है किसी से, यानी ऐसी यहां पर कोई संख्या नहीं है जिसकी पावर 4 करूं तो 100 आ जाए, इसलिए अच्छादक नहीं होता। तो अच्छादक और एक का मतलब समझिए, एक का मतलब एक से कनेक्ट, और अच्छादक का मतलब इधर के सारे एलिमेंट इधर से कुछ ना कुछ संबंध रखें, तो उसको बोलेंगे हम अच्छादक, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते चलेंगे, सारे सवालों को करते चलेंगे, ठीक है। ये देखिएगा अब आते हैं आपके ये सवाल पे आ जाते हैं। ये कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, एक सेकंड में आपसे इसको निकाल ले रहा हूँ। ये देखिएगा ये मैंने पेज यहाँ पर ले लिया है, और ये वाला सवाल है दूसरे का क्या कह रहा है,
साइन इनवर्स और साइन 7π/4 इसका मान निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है कि साइन n - थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक माइनस साइन थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सीधे सीधे यहां पर आते हैं। देखिएगा ये इसका मतलब क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब y मान लो और ये लिख दिया आपने साइन इनवर्स साइन 7π/4, ये है। अब देखिएगा साइन को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा और ये आपका साइन 7π/4 ये हो जाएगा। अब देखिएगा चाहे तो हम साइन से साइन को काट देंगे तो y बराबर 7π/4 हो जाएगा, लेकिन ये मामला गलत हो जाएगा क्योंकि साइन की जो लिमिट होती है वो ये होती है कि -π/2 से और π/2 के बीच में होनी चाहिए साइन की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए -90 से +90 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे इस रूप में। तो हम इसको क्या तोड़ लेंगे, देखिए अब हमको कैसे पता चलेगी किस में तोड़ेंगे। देखिएगा आप इसका पहाड़ा पढ़ो, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बार पढ़ दिया, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, साइन इसकी जगह पे हम क्या लग देंगे 2π माइनस। देखिएगा कुल मिला के बात ये है कि हम जितने का भी फॉर्मूला बनाएंगे उसको 7π में से घटा लो। 7π ये कितना है, 7π/4 है, इसमें से 2π घटा लो पहले, तो कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 7π और 4 दूनी 8, तो 8π। तो 7 में से पाई जाएगा, 7 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के π/4 बचेंगे। तो मतलब 2π और ये कितना माइनस के π/4, इतना लिख सकते हैं। 2π में से माइनस के π/4 करेंगे तो इतना ही आएगा 7π/4, क्योंकि हम ये पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो ये हमको इस तरह से पता चल जाती है। ठीक है, तो 7π/4 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2π माइनस π/4, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 7π/4 ही आएगा। लेकिन अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? इसकी जगह पर हम 2π माइनस π/4 इसको सॉल्व कर लो आप, तो 7π/4 ही आएगा। अब ये हमको कैसे पता चलती है किसका फॉर्मूला बनाना है, तो वो हम क्या करेंगे, यहां से इससे एक बड़ी संख्या देखो, नीचे वाले का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि इससे या तो इसके बराबर आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए। तो यहां से इससे ज्यादा कितना है, देखिए 4 का पहाड़ा 4 × 4, तो इससे कम बैठ रहा है। 4 दूनी 8, 8 जो है 7 से ज्यादा है, चलिएगा 8 आ गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कहेंगे 2 बार पहाड़ा पड़ा है ना, 2π। अब 7 8 में से ये कितना कम है, उतना ही यहाँ पे कम कर देंगे। उतना ये ज्यादा होता, समझ लीजिए यहाँ पर कितना होता, यहाँ पे 9π होता, तो यहाँ पे प्लस का 1π/4 लगाते। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसा समझ लीजिएगा कि यदि हम यहाँ पे आपका साइन 9π/4 होता, तो 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो 9 के आसपास रहे, तो 4 दूनी 8, तो मतलब क्या आ गया 2π। ठीक है, प्लस, ठीक है 4 दूनी 8, 8 आ गया ना, 4 दूनी 8, तो 8 से 1 ज्यादा है तो प्लस का लगाएंगे। 1 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1π/4। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, इतना ही आएगा 9π/4। ये 7π/4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ो जो इसके नजदीक रहे, 4 दूनी 8 यानी 2 बार पहाड़ा पड़ा है। ठीक है, और 8 में से 7 जाएंगे, 8 में से 7 ये कम है या ज्यादा है, कम है। कितना कम है, 1π कम है, तो 1π/, और नीचे लगा दें 4। इसको सॉल्व करोगे तो 7π/4 आएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। ठीक, ये आ गया। अब इससे साइन से साइन काट दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2π माइनस π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इतना हो गया ना, सॉरी, अरे यार ये तो अभी मत काटो, इसको अभी मत काटो भाई, अभी नहीं काटना है ये बबुआ, वरना गलत हो जाएगा। साइन पाई बराबर ये साइन, अब देखिए हमने क्या बताई थी, साइन nπ माइनस थीटा, यानी साइन 2π माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस साइन थीटा, देखिएगा माइनस साइन थीटा को हम कितना लिख देते हैं, साइन माइनस थीटा, यानी माइनस अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन y बराबर साइन
ये माइनस का π/4। अब ये साइन से साइन कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस के π/4। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। माइनस के π/4 देख लो, आया ना, आया माइनस के π/2, माइनस के π/2 और प्लस π/2 के बीच में आना चाहिए, आ गया। लो ठीक है, हो गया ना, हो गया सवाल। चलिए अब दूसरे का ख प्रश्न करते हैं। ठीक है, दूसरे का ख। चलिए दूसरे का ख क्या कह रहा है, समुच्चय देखिएगा, ये दे रखा है समुच्चय, एक सेट दे रखा है आपका 1 2 3 4, ये समुच्चय दे रखा है। ठीक है, और एक इसमें एक सेट आर संबंध दे रखा है, आर इस तरह से संबंध दे रखा है 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 2 और 2, 2 और 4, 4 और 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 3, 1, 3 और आपका 3, 3 और आपका 3, 2, ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज को, किसी भी चीज से आपको घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भैया क्या ये संबंध जो आर है क्या तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए आपको क्या है, स्वतुल्य होना चाहिए। देखिएगा, स्वतुल्य का मतलब क्या है, पहली बात तो स्वतुल्य का मतलब स्वयं के तुल्य। स्वयं के तुल्य मतलब क्या है कि भैया 1, जैसे कि इसमें देखिएगा 1 है तो 1, भी होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए, 1, भी होना चाहिए। 2 है तो 2, भी होना चाहिए। ठीक है, 2, भी होना चाहिए। ठीक, और 3 है तो 3, भी होना चाहिए। और ये ऊपर 4 है तो 4, भी होना चाहिए। देखिएगा, ये 1, इसमें नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं है। 2, 2 है, 2, है। 3, 3 है, 3, है। 4, 4 है, 4, है। ठीक है, तो मतलब क्या है, 1, नहीं है। हालांकि इसमें 1, भी होगा जरूर। चलो मैं इसमें एक अपने आप से लिख दे रहा हूँ। चलिए, 1, भी था इसमें सवाल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, भी है, तो मतलब ये 3 चारों चीज आपकी आर में बिलोंग कर रही है, तो मतलब ये स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरा आपका सममित, ये सममित है। सममित के लिए आपको क्या होना चाहिए, जैसे 1, 2 है तो 2, भी इसमें होना चाहिए। तो 1, 2 है, लेकिन 1, 2 तो आर में है, लेकिन 2, आर में नहीं है। 1, 2 है लेकिन 2, नहीं है, तो ये सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है तो भैया ये तुल्यता संबंध रखेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुल्यता संबंध तभी होगा जब उसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। संक्रामक कैसे चेक करते हैं वो भी सीख लो। संक्रामक भी वैसे इसमें यहीं से आप लिख दोगे, क्योंकि इसमें स्वतुल्य संक्रामक भी चेक करके दिखा दे रहा हूं आपको। संक्रामक भाई कैसे चेक करते हैं। संक्रामक का मतलब ये है कि इसमें 1, 2 है और 2, 3 इसमें देखिए नहीं है। देखिए यहां से देखो 1, 3 है और 3, 2 है, तो 1, 2 भी इसमें होना चाहिए। देखिएगा यहां से पता चल रहा है कि इसमें 1, 3 आर में है और आपका 3, 2 भी आर में है। तो ये देखिएगा 1, 3 और 3 से ही स्टार्ट हुआ, 3, 2 ये भी आर में है। तो 1, देखिए इसको छोड़ के इस वाले को देखते हैं। ये 1, 2 भी आर में है, तो ये संक्रामक है। देखिएगा 1, 2 भी है, मतलब ये संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि आर कैसा सम्मित नहीं है, चूंकि आर स्वतुल्य है परंतु सममित नहीं है। इसलिए यहां पे इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, ये संबंध नहीं है। ठीक, समझ में आई बात नहीं है, क्योंकि तुल्यता के लिए सममित भी होना चाहिए। देखिएगा तीनों चीज होनी चाहिए तुल्यता के लिए, तो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इसमें यह है कि A, B और B, C यदि R में है तो आपका देखिए A, B और B, C, तो ये दोनों यदि पास में आ जाते हैं तो ये वाले A, C भी आपका R में है तो संक्रामक होगा।
संक्रामक का मतलब समझ गए, a, b, b, c। इस रूप से तीन समीकरण, तीन वैल्यू आपकी इस तरह से दे रखी हैं और फिर इसमें ये भी दे रखी है, ये वाली वैल्यू भी a, c भी दे रखी है, तब हम बोलेंगे वो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल्स में आपको उसमें देखिएगा, यहाँ पे आपका मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं तो इस तरह से करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसकी कोटि और घात आपसे पूछी है। ठीक है, गै प्रश्न क्या कह रहा है? गै प्रश्न कह रहा है आपका एक, ये देखिए क्वेश्चन है d2y बटे dx2, यानी कि d2y बटे dx2 बराबर अंडर रूट, ये 4 है, 4 घात। ठीक है, चलिएगा, और y प्लस dy बटे dx की पावर 2। देखिए कोटि और घात निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसको करेंगे, यानी कि ये अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो अंडर रूट की घात 4 है, तो 4 का मतलब है 4 चतुर्थ घात लेने पर, कौन सी घात? चतुर्थ घात लेने पर, तो क्या हो जाएगा d2y बटे dx की पावर 2 की पावर 4 बराबर y प्लस dy बटे dx की पावर 2। ये इसका मतलब भी समझ लो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको फोकट का ज्ञान दे दूं। जैसे अंडर रूट x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1 बटे 2। ठीक है, और ऐसे ही अंडर रूट, ये घनमूल, ये वर्गमूल, ये घनमूल है, तो इसका मतलब x की पावर 1 बटे 3। ऐसे ही ये 4 लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चतुर्थ घात x की पावर 1 बटे 4। ठीक है, ये घनमूल कब हटता है? जब हम इसका वर्ग करते हैं। ऐसे ही ये वर्गमूल कब हटेगा? जब वर्ग करेंगे। घनमूल कब करेगा? इसका घन करेंगे। ऐसे चतुर्थमूल कब घटेगा? जब हम इस पे से 4 की घात करते हैं। तो इसका मतलब ये चतुर्थ घात दे रखा है, चतुर्थ मूल दे रखा है। ऐसे वर्गमूल यानी 2 का मूल, घनमूल यानी 3 का मूल, ऐसे ये चतुर्थ मूल दे रखा है, चौथे का मूल। तो 4 घात कर दो दोनों पक्षों में, या चतुर्थ घात लेने पर इसकी भी 4 करेंगे तो ये अंडर रूट 4 घात खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपका अंडर रूट यानी कि आपका दे रखा है x बराबर अंडर रूट वाई दे रखा है, इसका अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, यानी कि दोनों 2 घात लेने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इसका x का तो वर्ग कर देंगे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बचेगा, y। क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल कितने y में आ जाएगा। इसका मतलब वर्गमूल का वास्तविक मान होता है कि ये 2 दे रखा है, यानी कि y की पावर 1 बटे 2 है। तो 1 बटे 2 इधर आएगा तो मतलब 2 आएगा इधर, x की पावर 2। 1 बटे 3 होता तो 3 आता है इधर, 4 है तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये 4 था, वर्ग पे 4 यानी वर्गमूल का 4 यानी चतुर्थ मूल है, तो इधर 4 घात आ जाएगी आगे। अब इस समीकरण से देखेंगे घात और कोटि। तो सबसे पहले तो कोटि छांटो, कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है और घात का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लो। अब ये देखिएगा, इस समीकरण में, इस वाली समीकरण में अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रखा है? यहाँ पे 2 बार अवकलन है, यहाँ पे 1 बार। तो ज्यादा बार कितनी, ज्यादा बार कौन सा अवकलन है? ये कितनी बार हुआ है? 2 बार, तो इसकी कोटि बनेगी 2। ठीक है, अब ज्यादा जो अवकलन है उसकी घात कितनी है? इस ज्यादा अवकलन की घात कितनी है? 4, तो इसकी घात बनेगी 4। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? यानी कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रखा है। यदि यहाँ पे d3y, d की पावर 3y बट्टे dx की पावर 3 होता तो कोटि बनती 3। अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रखा है वो देखना है, वो है यहाँ पे 2 बार हुआ है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगला सवाल देखिएगा, ये आ गया आपका, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए ये सवाल है 2 और आयु 130x y0 12 बराबर 5 6 1 8, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें x और y के मान निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरे आयु में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 3 6 2x हो जाएगा, प्लस ये है आपका y1 0 2 बराबर ये आपका 5 6 1 8, ये जो कहते रहेगा। अब इसको यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो इस वाले इसको उठा के इस पर रखेंगे तो 2 की जगह पे y आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + y हो जाएगा। 6 को इसमें जुड़ेगा, 6 की 0 जोड़ेंगे 6 0 हो जाएगा, 0 का 1 में जोड़ेंगे 0 और 1 1 हो जाएगा। 2x को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 2 ये आ जाएगा। ठीक है,
बराबर ये इधर आपका 5 6 1 8 ये है। अब तुलना कर दो। जब तुलना करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तुलना करने पर हमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा तुलना करने पर? तुलना करने पर ये है आपका 2 + y बराबर, ये इसकी तुलना किससे होगी? इस वाले की तुलना होगी आपकी इस वाले टर्म से, और इस वाले की तुलना होगी इस वाले से। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे यही तो आ रहा है, तो ये 2x + y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 5 - 2, यानी कि आपका हो जाएगा y बराबर 3। एक उत्तर निकल आया। चलिएगा, अब आपका ये देखिएगा, इधर वाले की ये इधर वाले की तुलना इस वाले से हो जाएगी, तो 2x + 2 बराबर हो जाएगा 8। तो 2x बराबर हो जाएगा 8 - 2, 2 इधर चला जाएगा तो 8 - 2 आ गया। 2x बराबर 8 में से 2 गए तो बचेंगे 6, 2 से ये कट जाएगा 6 3 बार, तो x बराबर ये आ गया 3। तो दोनों मान निकल गए कि भैया x का मान 3 और y का मान भी 3, ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? चलिए, अब आपका डेप्रेशन। डेप्रेशन क्या है? निम्न अवरोध। ये समीकरण दे रखी है आपकी 3x + 5y ≤ 15। ये 1 नंबर का सवाल है तो बहुत शॉर्ट में ही कर देंगे। z बराबर कितना दे रखा है तो सीधी सीधी एक टेबल बना लो, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इस तरह से। ठीक है, ये z का मान लिख दो। यहाँ पे z का मान रखेंगे तो x + 3y, ठीक है। अब देखिएगा, पहले यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 5y बराबर 15। तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया जब x बराबर 0 था। तो x बराबर यहाँ पे लिख देंगे बिंदु, टेबल में क्या लिख देंगे? बिंदु। तो अब हमारा क्या है कि जब हमने x बराबर 0 लिया, क्या लिया था? x बराबर हमने 0 लिया तो y का मान कितना आया? 3 आया। तो 0,3 एक बिंदु बन गया। एक बार हम यहाँ पे y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? जब y बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 15 आ जाएगा। 3x बराबर 15, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 से 15 कट जाएगा, 3 × 5 15, तो x बराबर 5। तो 5 पहले आ जाएगा और y का मान हमने 0 लिया था। तो ये 2 बिंदु बनेंगे, यानी इसमें एक बार इस वाली समीकरण में जो समीकरण दे रखी होती है 1 और 1 नंबर में सवाल आया है, तो एक बार इसमें x बराबर 0 लेंगे तो y का मान निकालेंगे, और एक बार y बराबर 0 लेंगे तो x का मान निकालेंगे। इन दोनों मानों को यहाँ पर रख के बिंदु बना देंगे, एक 0,3 और एक 5,0, ये बन गए। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे x की जगह पर 0 रखेंगे और y की जगह पर 3, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और एक बार x की जगह पर 5 रखेंगे, y बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 आ गया। अब इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है, अधिकतम? अधिकतमीकरण पूछा है। तो अधिकतमीकरण कितना है? तो लिख देंगे 0,3 पर z का अधिकतमीकरण करना है ना, तो अधिकतम मान 9 है। बस काम खत्म हो गया। अधिकतमीकरण है ना, अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई ना यहाँ तक? चलिए ठीक, चलो अब सिंपल से तरीके से अब तीसरे खंड पर आ जाते हैं, तीसरे प्रश्न पर करते हैं तीसरे प्रश्न को सॉल्व। तीसरे का क्या कह रहा है कि साइन, देखिएगा साइन इस तरह से, कॉट इनवर्स, देखिएगा कॉट इनवर्स, और फिर ब्रैकेट, फिर है आपका कॉस, और फिर है आपका कॉस, और फिर है यहाँ पर आपका tan इनवर्स 1, ये है आपका। और ये देखिएगा ये हो गया, फिर ये, और फिर आपका ब्रैकेट, इस तरह से दे रखा है ये। तो अब इसमें आपका मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन, ये कॉट इनवर्स, ब्रैकेट, ये है कॉस, फिर ब्रैकेट, ये tan इनवर्स। अब ये 1 देखो, 1 यानी कि tan, ये tan है ना, tan इनवर्स आ रहा है, तो tan काटना है, तो tan में 1 कितने का मान होता है? तो यहाँ पे लिख देंगे आप tan 45, tan 45 को उल्टे π/4। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट ये आ गया, और ये वाला ब्रैकेट भी यहाँ पे आ गया, ये वाला ब्रैकेट ये।
अब इस वाले tan से ये वाला tan कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा साइन, ये कॉट इनवर्स और ये आपका कॉस है। अब यहाँ पे मतलब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया तो ये कितना आ गया π/4, यानी π/4 आ गया ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। देखिए cos π/4 आ गया। cos π/4 का मान कितना होता है, यानी cos 45 का मान। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है, ये देखिए कॉट इनवर्स cos 45 का मान 1/√2 इतना होता है ये, और ये ब्रैकेट इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अब ये चीज आ गई आपकी। ठीक है, चलिएगा यहां से आगे देखिएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है बहुत ही सिंपल चीज कि ये कॉट इनवर्स 1/2। तो ये देखिए कॉट में 1/√2 कितने का मान होता है, तो कॉट में इतने का मान होता है। तो आप देखिएगा बड़ी समस्या आ रही है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये cos 45 आ गया और ये कॉट में 1/√3 तो होता है, लेकिन ये नहीं होता। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि कॉट, ये कॉट में देखो जरा, ये कॉट में, तो ये आपका इस तरह से एक त्रिभुज बनाओ पहले, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये ठीक है। अब ये देखिएगा कॉट क्या होता है, आप जानते हो LAL बट्टे KA, 9th क्लास में पढ़ा था। ये कॉट है, ठीक है। तो साइन कॉस tan बराबर लंब बट्टे आधार है, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब, ये लंब और ये है कांड। तो देखिएगा आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 1, यानी कि ये तो दे रखा है 1, और लंब कितना दे रखा है इसमें, ये हो गया √2। और कंड कैसे निकलता है, कंड निकलता है √ में आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 और 1 3, तो यानी कि ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। ओके, हमको ये कॉट में ही निकालना है ना, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। ठीक, ये देखिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपको पता चल गया ये कॉट के अकॉर्डिंग, आपको कॉट इनवर्स के अकॉर्डिंग ये है। तो अब हमको ये साइन है, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स ला दें तो साइन से साइन कट जाएगा। तो अब हम इसको कॉट के अकॉर्डिंग ये वाली त्रिभुज बन गई, इसको हमने हल कर दिया। तो कंड का मान इतना आ गया, लंब का मान इतना और आधार का मान इतना। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, लंब है आपका √2 और आधार कितना है, आधार है 1। ये आ गया आप कर लो, सिंपल तरीका ये आ गया। ठीक है, चलिएगा लंब बट्टे कंड, सॉरी लंब बट्टे कंड, ये साइन बराबर होता है लंब बट्टे कंड। तो लंब कितना है √2, कंड कितना आ गया √3, तो ये √3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिएगा ये साइन इनवर्स, ये कॉट इनवर्स से साइन इनवर्स में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को यहां से लिख लो। देखिएगा ये आपका साइन था, ये वाला साइन। अब ये कॉट इनवर्स के अकॉर्डिंग इतना था, और इसमें हमने कॉट इनवर्स का मतलब क्या है, कॉट में होता है आपका आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार 1 लंब √2। तो यहां से कंड का मान निकाल लिया। कंड बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो √3 आ गया, ये कंड आ गया। हमको ये कॉट इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स यानी लंब बट्टे कंड। तो लंब कितना है √2 है और कंड कितना आ गया √3। इस तरह से साइन से साइन कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा उत्तर आ जाएगा √2 बट्टे √3, यानी कि √ में 2/3, दोनों पे √ लगा देना, ऊपर भी √ नीचे भी √ ये आ गया, यही उत्तर आ गया आपका। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई तो ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए बहुत ही प्यारा शानदार जानदार प्रश्न है कि y बराबर इतना है आपका, खैर y बराबर आपका साइन इनवर्स x है। तो आपको 1 - x² यानी ये चीज प्रूव कर ले, 1 - x² और d2y बट्टे dx2 बराबर x dy बट्टे dx, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से एक बार अवकलन निकालो, इसका अवकलन करेंगे तो dy बट्टे dx बराबर क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है, चलिएगा। तो इसका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। चलिएगा डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकल आई, ओके। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे भाई पुनः अवकलन। अब एक चीज जरा सीख लो कि भाई अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का, तो ये चीज आप जान लो कि चलिएगा। अभी देखिएगा इस चीज सवाल को करने के लिए आपको दो फॉर्मूले आपको याद करने, देखिएगा कि आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा डी अपॉन डी एक्स डायरेक्टली अंडर रूट एक्स का आपको अवकलन करना पड़े तो इसका अवकलन कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और d अपॉन डी एक्स यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का अवकलन करना पड़े तो -1 अपॉन 2x अंडर रूट एक्स ये होता है। तो ये चीज रट जानी चाहिए, डायरेक्टली लगते हैं, और जो करना चाहो तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। आपको हम ये भी आपको बता दे रहे हैं, एक वो भी आपको सीन समझा दे रहे हैं कि किस तरह से आप करोगे। ये देखिएगा हम यहाँ पे आपको बता दें कि भैया अंडर रूट एक्स है ना, उसका मतलब क्या है x की पावर 1/2 है, और x की पावर n का अवकलन कैसे करते हैं n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ऐसे ही 1/2 है तो उसका करेंगे 1/2 x की पावर 1/2 -1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, डायरेक्टली आप इन चीज़ों को याद रखिए क्योंकि पेपर नज़दीक है। तो अब हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के रूप का दे रखा है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बट्टे dx2 बराबर, ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स दे रखा है तो इसका अवकलन कितना होता है -1 अपॉन 2x। x की जगह पे देखिएगा, ऐसा समझो कि ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये इसको आपने x माना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को समझो कि आपने x माना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर x, और फिर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर क्या माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना है, और जिसको आप x मानते हो उसका फिर दोबारा से आपको अवकलन करना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमने क्या करा, फिर दोबारा से अवकलन कर दिया, ठीक है, ये फिर कर दिया हमने, इसका दोबारा से अवकलन कर दिया, ठीक है। इस चीज को अलग रखना भाई, ठीक है, ये चीज अलग है, ठीक है, ठीक समझ में आई, इसका अवकलन कर दिया। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की अब नजर पड़ेगी, d2y बट्टे dx2 d2y बट्टे dx2 बराबर -1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब कितना 1/2, और इसका 1 का अवकलन 0 और x माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? देखिएगा 1 का अवकलन 0 और माइनस ये आ गया, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा d2y बट्टे dx2 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में हो जाएगा 2, हाँ इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो ऊपर कितना x बचेगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपका देखिएगा dy बटे dx इतना आ गया, ये इतना आ गया, हमको तो ये बराबर ये प्रूव करना है, तो पहले LHS लो, LHS कितनी है आपकी कि भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका d2y बटे dx2 ये है, ठीक है। LHS कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2 ये आ गया। अब इतने की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे dx2 ये रही, इसकी वैल्यू ये रही पूरी कितनी x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ये आ गया, ठीक। और अब आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो ये x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और इसका मतलब वो ये अंडर रूट, इन्हें 1/2 को हमने खामखा 1/2 लगा रहे हैं, अंडर रूट ही लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट x बट्टे अंडर रूट 1 - x², ये आ गया LHS। ठीक है, ऐसे ही अब RHS ले लो। RHS ये समीकरण 1। ठीक है, RHS कितनी है? RHS है आपकी x dy/dx, x dy/dx, ये है RHS। तो x और dy/dx की वैल्यू कितनी थी? 1/√1 - x²। ये जब इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x बट्टे √1 - x²। ये देखो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? RHS की वैल्यू भी इतनी है, ये देखो RHS की वैल्यू भी इतनी आई है। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू इतनी आई है, तो मतलब ये दोनों की वैल्यू बराबर आई हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका? LHS बराबर RHS। दोनों प्रूव हो गए ना? हो गए, और यहाँ पे लिख दो प्रूव। ठीक है, ये दोनों प्रूव्ड हो गए। ठीक है, चलिएगा, तो ये पूरा सवाल ये हो चुका है। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको यही प्रूव करना था, ये हो गया। अब आपका चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। ये देखिएगा, ये क्या कह रहा है? सदिश इतने का सदिश इतने पर क्या चाहिए? प्रक्षेप पे चाहिए। क्या चाहिए? गए। ये ए वेक्टर, ये सदिश इतने का इतने पर, यानी कि ये ए वेक्टर हमने मान लिया, ए वेक्टर बराबर 7i प्लस j माइनस 4k, और एक बी वेक्टर हमने ये मान लिया आपका ये वाला 2i प्लस 6j प्लस 3k। अब देखिए, सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो इसमें क्या है, कोई भी देखिए, हम आपको पहले फॉर्मूला आपको हम बता दें, फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, ये चीज़ यहाँ पे जान लो। ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ा गया चीज़ है, चलिए हम आपको फॉर्मूला आपको बताएं। तो देखिएगा, ये पेज हमारा पेज कम कर रहे हैं यार। चलो हम तुम्हें फॉर्मूला बताएं, जैसे कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि भैया ऊपर तो आपका ए वेक्टर बी वेक्टर ही आएगा, नीचे आपका जिस पर पूछा होता है उसका मान वैल्यू आती है, यानी बी वेक्टर का परिमाण। यदि यही चीज कहता है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर, तो ऊपर तो ए डॉट बी आता, लेकिन यहाँ पर नीचे ये चीज आती है। तो मतलब क्या है कि आपका देखिएगा, सिंपल सी बात ये है कि आप पहले क्या निकाल लो? ए डॉट बी निकाल लो। क्या निकाल लो? ए डॉट बी। चलिएगा, ए डॉट बी कैसे निकलेगा? डायरेक्टली आपको क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। 7i की 7 में 7 दूनी 14, ये जे है प्लस का, इसकी मतलब 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 एकन 6 प्लस का 6, माइनस का 4 और माइनस के 3, 4 3 12, माइनस के 12। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दोनों की? डायरेक्ट लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। 14 में से 12 गए 2, और 2 और 6 कितना हो जाएंगे? 8। ये वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है, ए वेक्टर का मॉड निकाल लो प्रक्षेप निकालने के लिए। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैं दोनों की वैल्यू निकालने को बता दे रहा हूं आपको, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप है। ठीक है, इस वेक्टर का सदिश पर प्रक्षेप है, जिस पर प्रक्षेप पूछता है उसका मान निकालते हैं। तो इस पर पूछा है, इसको हमने बी वेक्टर माना है, तो हम निकालेंगे बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, बी वेक्टर का मॉड अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। इसमें स्क्वायर कर करके लिखते हैं, स्क्वायर कर करके, तो कितना हो जाएगा? बी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 36 और 4 40 और 4 49। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 49। 49 का मतलब कितना हो जाएगा? 7। ये आगे 7। हमको क्या चाहिए? हम लिखेंगे फॉर्मूला, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे बी वेक्टर का मॉड, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 8 है, और ए बी वेक्टर के मॉड की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 8 बट्टे 7 इज योर आंसर। ठीक है ना? एकदम कमाल की चीज। चलिएगा, ये डायरेक्टली आपका निकल आया।
अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। भी लगा लो, भी स्वतंत्र होंगी। ठीक है, ये इसमें तीसरे का घ चलिएगा, एकदम लाजवाब ललन टॉप सवाल है। ठीक है, ये घटनाएं भी आपकी स्वतंत्र होंगी, ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि भैया इसमें सवाल में क्या दे रहा है, ई और एफ स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये क्या दिया है आपको, क्या दे रखा है कि भैया ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र के लिए क्या होता है कि भैया इसकी जो प्रॉपर्टी है ई और ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, प्रॉपर्टी ई डॉट प्रॉपर्टी एफ। यानी कि जो ए और बी स्वतंत्र होती हैं तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। तो ऐसे ही ई और एफ स्वतंत्र हैं तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी एफ। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, और हमको सिद्ध ये करना है, हमको ये करना है सिद्ध के ई और ई एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी इंटू ई डॉट पी इंटू एफ डैश। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है, तभी तो ये, इसका मतलब यही तो है, जब ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी, तो उसके लिए ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम नॉर्मली कुछ भी नहीं लेके चल रहे, एलएचएस ही लेके चल रहे हैं। इसका एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस है आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, कोई आपके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ डैश आ रहा है, एफ डैश का मतलब क्या है कि देखिएगा, इसमें से जब भी कभी भी एक का डैश आता है तो उसके दूसरे वाले में से इसको घटा देंगे तो क्या चीज आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखिएगा आपका ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब, तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, ये चीज याद रखिएगा कि भाई पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है, यानी कि बी डैश पर लग रहा है तो ए में से इसको घटा दो, या आपका ए डैश यहाँ पे बी लिख रहा है तो इसका मतलब हो जाता है आपका पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है कि पी बी डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 माइनस पी बी, और आपका पी ए डैश लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो इसी से ये प्रूफ होता है। देखिए हमने एलएचएस ली, ये आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ डैश है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी ई आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब समीकरण 1 से इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, कितनी हो जाएगी, पी ई डॉट पी एफ, ये आ जाएगा। अब पी ई इसमें से कॉमन ले लेंगे, पी ई आपने यहां पे से कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा, 1 माइनस पी एफ बचेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा ये पी ई, ये पी ई है। ठीक है, डॉट, अब 1 माइनस पी एफ, देखिए
1 माइनस पी बी है तो पी डैश बी डैश आया, 1 माइनस पी ए है तो ए डैश आया। ऐसे यहां पे 1 माइनस पी एफ है तो यहां पे क्या आएगा, पी एफ डैश आएगा। और यही चीज आपकी आर एच एस थी ना, थी ये आर एच एस, तो आप लिख देंगे आर एच एस प्रूव। यही तो प्रूव कर रहा है, या नीचे लिख दो। अतः इससे सिद्ध होता है कि ई और एफ डैश स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये चीज आपकी आ गई, यही आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। चौथे का खंड, चौथे का क्या है? प्रश्न एकदम लाजवाब है। समाकलन 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 लॉग एक्स प्लस 1, ठीक, इंटू डी एक्स बट्टे एक्स का मान आपसे पूछा है, ये वाली वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जरूर कर लेना। ठीक।